नमस्कार। आज भी आपसे मिलके खुशी हुई। आज भी हम मिलने वाले आपको पता होगी डॉक्टर वीएन सिन्हा से। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सैनिटाइजर क्या है? अच्छा, आप सैनिटाइज़र पूछना चाह रही हैं या सैनिटाइज़र यूज करना है नहीं करना है ये पूछना चाह रही ये हैं? पूछा जाए। अच्छा, आप ये पूछना चाह रही हैं। सैनिटाइज़र तो दुनिया जानती है क्या है, उसमें क्या हम बताएंगे, लेकिन सैनिटाइज़र यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसके लिए मैं आपसे थोड़ा सा बात करूँगा। सिंपल सा ये है कि सैनिटाइज़र अगर मेरे से पूछे तो सैनिटाइज़र यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नुकसान करता है, हर हाल में नुकसान करता है। अगर उस आप हाथ पे लगाते हैं, कई कई बार हाथ पे रैसेज हो जाते हैं, कई बार कुछ और रोग हो जाता है, तो ज़रूरत ही नहीं है आप सैनिटाइज़र की। बहुत सारे प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है। पहले भी करते थे हम लोग, लेकिन पहले हम लोग करते थे मट्टी और राख का प्रयोग ज़्यादा करते थे। मट्टी से हाथ धोते थे और राख से बर्तन धोते थे। क्या आप इन सबको राख का मतलब बता सकते हैं? राख सबको पता है, राख का मतलब कुछ नहीं बताना है। राख हर आदमी को जानते हैं। राख कहते हैं जो लकड़ी से जो जलावन जलती कोयला। है, वो कोयला, कोयले के बाद जो आग से जो तैयार होती है जो सफ़ेद सा, वो राख है। लेकिन वो होता था जब हम लोग कभी पहले जब जंगलों के मतलब पेड़ पौधों के आसपास होते थे तो मट्टियाँ भी होती थी, घर के आगे पीछे खुली जगह होती थी। लेकिन अब हम लोग आ गए हैं इस वातावरण में जहाँ जंगल नहीं, कंक्रीट का जंगल है, जहाँ सिर्फ घर ऊंची ऊंची लंबी लंबी बता, तो हम लोग वहाँ आ गए हैं और वहाँ मट्टी की ना उपलब्धता है ना राख की उपलब्धता है। तो नेचुरली हम लोगों को थोड़ा सा जो उपलब्ध हो उसके अनुसार काम करना चाहिए। तो हम लोगों की उपलब्धता में अगर साबुन तो इजीली अवेलेबल है। साबुन में आप प्रेफर ये करें कि नीम का साबुन हो, नेचुरल, उसमें केमिकल का प्रयोग कम हुआ हो, नेचुरल नीम का प्रयोग ज़्यादा हुआ हो, ऐसे साबुन का प्रयोग हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए, सबके लिए प्रयोग करें। तो अब सब लोग कोरोना वायरस से डरते, आप ये बताएं क्या करना चाहिए कोरोना वायरस से? देखिए, कोरोना वायरस से डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। डर, जैसा आप जानती हैं कि डर से बड़ा कोई बीमारी ही नहीं है। डर है तो आप बीमारी नहीं होते हुए भी बीमारी हो जाती है। डर से ही तो ये है। अब आप देखिए सामान्य तरीके से कि हम लोगों की एक, जब हम पैदा हुए हैं तो मृत्यु निश्चित है। उसी बीच हमको कुछ रोग होते हैं, रोग की चिकित्सा करते हैं, लेकिन रोग की चिकित्सा अगर तरीके से हो गई और हम स्वस्थ हो गए तब तो ठीक है। लेकिन वही रोग की चिकित्सा अगर तरीके से नहीं होती है, वही रोग बढ़ता जाता है, या उसकी बजाय दबाने ठीक करने के हम दबाते हैं तो दूसरे दूसरे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो शरीर इस तरह हमारा कमज़ोर हो जाता है। और हम जब भी बात करते हैं आपसे, इम्यूनिटी की तो बात करते ही हैं। शरीर अगर स्वस्थ है तो आप ठीक हैं। तो सबसे पहले तो स्वच्छता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्वच्छ रहेंगे, साफ रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और मैं आप लोगों को अपनी डायलॉग बता देती हूँ, डर से बड़ा होने वाला कोई वायरस ही नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वाह वाह। डर से बड़ा कोई वायरस ही नहीं है, ये अगर सब लोग मान के चले। और जो वायरस की बात है, बैक्टीरिया की बात है, ये जीवाणु विषाणु हर समय आते रहते हैं डिफरेंट नामों से। लेकिन हमको क्या रहना है, उसमें सिर्फ स्वच्छ रहना है, स्वस्थ रहना है। और ये पंच महाभूत, हमारा शरीर जो है ये पंच महाभूत से बना है। पंच महाभूत कहते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा। मतलब ये जो आप जमीन है, आसमान है, आकाश है, सूर्य है, ये सब हमारे प्रकृति नेचुरल वो हैं। इनको हमको प्रणाम करना चाहिए। पेड़ पौधों को प्रणाम करिए, सूरज को करना चाहिए, सूरज को प्रणाम करना चाहिए, जल को प्रणाम करना चाहिए, पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। कम से कम ये हमारे लिए कुछ दे रहे हैं। और ये जो है हम लोग क्या है, भौतिकता में आ गए हैं। हमको सिर्फ चाहिए, हमको कुछ देना है, ये नहीं है। ये जगत जो है, ये भौतिक जगत जिसको कहते हैं, ये है हमारा कर्म क्षेत्र।
हम आए हैं कुछ करने के लिए। तो जो कर्म क्षेत्र के लिए यही है कि जिससे आप जिसके पास हैं, जिसके साथ रह रहे हैं, उसके लिए आप कुछ करें। प्रकृति को बचाने की कोशिश करें, पेड़ पौधों को बचाने की कोशिश करें, जीव जंतुओं को बचाने की कोशिश करें। जो भी जानवर आपके आसपास हैं उनसे प्रेम करें, प्यार करें। आप भी साफ रहें, उनको भी साफ रहने दीजिए। और घर में जो कीड़े मकोड़ों को आप मारने लगते हैं, ये भी कई बार आप देख लीजिए कि वो कितना हमारे लिए लाभप्रद है। बहुत चीज़ों को हम मारने के लगते हैं सिर्फ इसलिए कि बाज़ार में उपलब्ध है दवाइयाँ या जो भी चीज़, उनको मारने के लिए, उनको प्रमोट करना है तो इनको मार दो, उनको मार दो। पर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इन्हें मारना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मच्छर भी आते हैं यही बचाते हैं उन मच्छरों से। एग्जैक्टली यही हम भी यही कहने जा रहे थे कि आपके घर में छिपकली है, कॉकरोच है, ये सब आपके फायदे के लिए हैं, ये आपको नुकसान नहीं करेंगे। वो तो एक वो है सादा सामान्य सा एक नेचुरल प्रोसेस है कि जीवस्य भोजनम, वो उनके लिए भोजन वही है। जो आपके लिए नुकसान कर रहे हैं वो उनको खा करके मार देते हैं, तो आप तक वो पहुंचता ही नहीं है। तो उनकी भी सेवा आप करें, आप ये केमिकल और उससे मारने की कोशिश मत करें। और ये केमिकल्स जो होते हैं ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है ना। आप केमिकल तो कभी अच्छा ही है ही नहीं। तो हमारे यहाँ जो है सबसे पहले एक तो पंच महाभूत है, जो आप जमीन को प्यार करिए, धरती को प्रेम करिए, धरती के लिए सेवा करिए, पौधे उगाइए, पेड़ पौधों की सेवा करिए और साथ में जीव जंतुओं की सेवा करिए, इनके बीच में रहने की कोशिश करिए। और तीसरी जो सबसे ज़्यादा वो है औषधि। औषधि कहते हैं जिससे रोग की मुक्ति हो, रोग का जो भक्षण करे वो औषधि है। और औषधि सिर्फ हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हैं वो औषधि हैं, बाकी कोई औषधि नहीं है। जो भी आप औषधि आप यूज करते हैं, जो भी प्रयोग करते हैं, ये उस रोग को दबा करके और फिर नए रोगों को, दूसरे रोगों को उभार देता है और आपकी इम्यूनिटी गिरती चली जाती है। अब मैं आपसे पूछूंगी कि बाकी लोगों के जो पेरेंट्स होते हैं वो उन्हें मिट्टी में खेलने के लिए मना क्यों करते हैं? ये बड़ा अच्छा आपने पूछा, मिट्टी में क्यों खेलने के लिए मना करते हैं। मिट्टी में वो उनको उतना ही ज्ञान है ना, उनको उतना ही बताया गया है, मिट्टी में मत खेलो। मिट्टी ही से तो हमारा शरीर बना है, मिट्टी में रहेंगे। मिट्टी को आप देखो, मिट्टी ही हमारी धरती माँ होती है, मिट्टी ही हमारी धरती माँ होती है। और मिट्टी में आप देखो बड़े बड़े रेसलर, बड़े बड़े पहलवान उसी में मिट्टी का अखाड़ा बना लेते हैं, उसी में खेलते हैं, कूदते हैं और जितनी भी बचपन खूब उसी में दौड़ भाग सब करते हैं और उससे वो हमसे ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो ये जो है मैंने कहा औषधि। उसके बाद है आहार। हम जो भोजन करते हैं, तो भोजन करते हैं, भोजन भी हमको इसी से लेना है। हम लोग आजकल क्या है कि प्रोसेस्ड फूड जो है, दाल की खूब सफाई हो जाएगी, चावल की खूब सफाई हो जाएगी और फिर मेरे तक आएगा, जब तक कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जल का प्रयोग साफ़ सुथरा हो, आप उस पानी का प्रयोग करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोसेस्ड बॉटल का पानी लेकर के घूमते रहें और उसको पिएं। उससे कम फ़ायदा है, बजाय ये कि आप नेचुरल पानी को प्रयोग करें। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो डॉक्टर भीमसेन है वो मेरे दादाजी है। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये तो अच्छा किया। अब आप एक हमने कभी बात किया था सदाचार। तो सदाचार होता है हम लोग को आचार व्यवहार एकदम बड़ा तरीके से करना चाहिए। हम लोग पूरे आजकल बहुत ये मॉडर्नाइज हो गए हैं। मॉडर्नाइज हो करके पिताजी कौन है, दादाजी कौन है, नाना कौन है, नानी कौन है, उनको किस तरह रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारा भाई कौन है, दीदी कौन है, इनको रिस्पेक्ट कैसे करना चाहिए, ये सब हम लोग भूलते जा रहे हैं। हम लोग उनका कभी कभी मजाक उड़ाते हैं। तो सदाचार ये भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके आचार व्यवहार अच्छे नहीं होंगे, आप रोग मुक्त नहीं होंगे। तो ये सब है, ये सब अगर आप ध्यान देंगे तो आप कोविड क्या, कोई भी वायरस, ये तो आते जाते रहेंगे और हमारा शरीर है ही इन्हीं के लिए। जब ये आएंगे जाएंगे तभी तो हम अपने को बचा पाएंगे। कम से कम हमारी आदत बनेगी कि हम साफ़ सुथरा रहें, स्वच्छ रहें, सुधर और
कोशिश ये करें नहाना धोना। अब हमने कभी आपको बोला होगा शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये एक बहुत ही अच्छे नियम हैं। जैसे ही सुबह हम लोग उठते हैं, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का है लेकिन हो नहीं पाता है, लेकिन आप जब भी उठते हैं तो सुबह अपना टॉयलेट अपना सफाई सुथरा करके उसके बाद नहा धोवा लीजिए। उसके बाद थोड़ा अच्छी पुस्तकें पढ़ लीजिए। उसके बाद भगवान को, ईश्वर पर थोड़ा ध्यान मनन करिए, पूजा पाठ और करिए। जैसे ही नहाए तो सूर्य भगवान को देखने की कोशिश करिए। सूर्य भगवान को देखने की कोशिश करेंगे तो उससे आपको आँख की रोशनी अच्छी होगी। और उसमें आपने देखा है, अरे आपने कल तो वो देखा था, वो जो रंगीन सा, हाँ, क्या देखा था? रेनबो, इंद्रधनुष। तो आप देखिए कितनी बढ़िया, कितना अच्छा लग रहा था। तो सूर्य को जब आप नमस्कार करते हैं तो पानी जब गिराते हैं तो उसमें सारे रंग निकल करके आते हैं, और सब रंग आपको चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हमारी परंपरा से, हमारे उससे चली आ रही है, इसको सब कुछ वैसे ही रहना चाहिए। और हम अगर इसको फॉलो करेंगे तो अब सिंपल सा एक ही उसमें हम इसको अब यहीं ख़त्म करेंगे। भौतिक जगत जिसमें हम जी रहे हैं, ये हमारा कर्म क्षेत्र है। इसमें हम कुछ करने के लिए आए हैं और हम कुछ करते रहें, इनकी सेवा करें, इनके लिए जो बन पाए वो हम करें, ये फिर हमको देंगे। इसी के साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो धन्यवाद डॉक्टर PNC। हाँ, अब मैं आपको एक बताना चाहती हूँ चीज़। थैंक यू फॉर योर लव, फॉर योर लाइक, फॉर योर क्लिक। थैंक यू फॉर योर लव, फॉर योर लाइक, फॉर योर क्लिक।